हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विराम चिन्ह। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1 नंबर आपको इसका फ्री में मिलने वाला है एग्ज़ाम में। 1 नंबर फ्री का, क्योंकि 20 विराम चिन्ह हैं और विराम चिन्हों को आपने जान लिया तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका। सारे एग्ज़ामों में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, आपको फ्री का नंबर मिलेगा। तो विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे, कैसे आता है क्वेश्चन। या तो आपको नाम दिया जा सकता है उसका और चिन्ह पूछ सकता है कि कौन सा चिन्ह सही है इस नाम के लिए, या आपको चिन्ह दिया जा सकता है और नाम पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पूरे टोटल कितने विराम चिन्ह हैं उन सब के बारे में भी बताएंगे हम आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वीडियो में फर्स्ट है नाम पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम को कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक सीधा डंडा खींचकर पूर्ण विराम को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चलिए दूसरा है, इनके याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आप भूल सकते हो। अर्ध विराम, अर्ध विराम में ऊपर एक कॉमा लगता है और एक नीचे डंडा लगता है, हल्का सा कॉमा लगाया जाता है अर्ध विराम में। और अल्प विराम और अर्ध विराम के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अर्ध विराम और अल्प विराम। इनको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें माइनर सा फ़र्क है। एक के अंदर से, एक के ऊपर से बिंदी लगी रहती है और सेम है दोनों में। तो अर्ध विराम कौन सा होता है, जिसमें ऊपर बिंदी लगी हुई रहती है, और अल्प विराम कौन सा होता है, जिसमें ऊपर बिंदी नहीं लगी रहती। अपूर्ण विराम और अपविराम, अपूर्ण विराम और उपविराम, ये कौन सा होता है, ये 2 विसर्ग जो होते हैं ये अपूर्ण विराम या उपविराम होता है। अब योजक चिन्ह कौन सा होता है, जो आप 2 शब्दों को जोड़ते हो, माता और पिता, दिन और रातों को जोड़ने के लिए बीच में जो लगाया जाता है डंडा, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए 6 नंबर पे है निर्देशक। किसे कहते हैं, जो निर्देशित करता है। एक लंबी लाइन खींचते हैं अपन, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उससे पहले अपन एक लाइन खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निर्देशित चिन्ह बोला जाता है। 7 नंबर पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ हम आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं जो सभी एग्ज़ामों में आ रहे हैं। टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम आप दोगे सभी के अंदर ये टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे। तो कॉमन टॉपिक हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट को वीडियो होंगे हमारे, जो कि आपको 2 से 3 नंबर का मैटर दिलवाएगा। प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 नंबर का मैटर आपको मिलेगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह किससे निर्देशित करते हैं, को जो तो इन्वर्टेड कॉमे होता है, किसी भी चीज़ को एक सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर अपन लिखते हैं, उसको बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। ये चीज़ भी पूछी गई है, ये वाला पूछा गया है। अर्धविराम और अल्प विराम के बारे में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक को कैसे लिखते हैं, त्रुटिबोधक या हस्पत, त्रुटिबोधक या हस्पत को कैसे लिखते हैं, लिखने में कहीं छूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, त्रुटिबोधक। यानी कि अपनी त्रुटि का एहसास कराता है और उसको एक तीर के निशान, मतलब पूरा तीर का निशान नहीं लगाते, सिर्फ कैप कैप लगाते हैं तीर की, और उससे अपन प्रदर्शित करते हैं, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। कोष्ठक चिन्ह, ये आप जानते हो क्योंकि ये आप मैथ में भी काम लेते हो, सब जगह काम लेते हो। ये बड़ा कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है, और इसके बाद में ये छोटा कोष्ठक होता है, तीनों कोष्ठक। अब विस्मय बोधि, विस्मयादि चिन्ह यानी कि आश्चर्य, विस्मयादि में कौन सा लगता है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदी लगती है। ये विस्मयादि, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, आप नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो किसी शब्द के नीचे जीरो ओ एक बिंदी लगाते हैं उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। चलिए आगे बात करते हैं 12वें नंबर पे, रेखांकित चिन्ह किसको बोलते हैं, कोई भी शब्द है उसके नीचे अपन ने जो रेखा खींची है उसको रेखांकित बोलते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि रेखांकित पद का अर्थ क्या होगा, ठीक है। लोप चिन्ह या रिक्त चिन्ह क्या होता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ का लोप हो गया हो उसको रिक्त स्थान भरने में काम में लिया जाता है। समतुल्य चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समतुल्य के चिन्ह। विवरण चिन्ह या व्याख्यात्मक चिन्ह किसको बोलते हैं, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हो, विवरण चिन्ह या व्याख्यात्मक चिन्ह लगाते हो, फिर इसके आगे से लिखना
स्टार्ट करते हो। संकेतवाचक चिन्ह एक तीर का निशान होता है जो किसी भी चीज़ को संकेत करता है। इति श्री चिन्ह क्या होता है? इति श्री चिन्ह जो एंड करते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक है, कोई भी पैराग्राफ लेसन है, उसको एंड करता है तो उसके नीचे अपन इति श्री चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो टॉपिक पूरा हो गया है। अब इसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, नोट। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताइए। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के गुरु रहे हैं, कामता प्रसाद जी, उन्होंने क्या बताया है, संख्या कितनी बताई है? विराम चिन्हों की 20 बताई गई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 हैं। ये हमने आपको 17 विराम चिन्ह बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से आप याद रखिएगा, इतिश्री का याद रखिएगा, एक आप याद रखिएगा इसमें लाघव का याद रखिएगा, एक आप याद रखिएगा इसमें अल्पविराम, एक अर्धविराम का याद रखिएगा, एक इसमें उदाहरण का याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है। एक विस्मयादि चिन्ह का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम आपको यहाँ क्लियर करवाएंगे, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।